हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पे देखिए, ये डेटा टाइप में हम जाएंगे, डेटा टाइप के मेन्यू में जाएंगे, डेटा टूल, यहाँ पे एक ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस मौजूद है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, सिनारियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। सिनारियो मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, माउस को लेके जाएंगे, तो ये बताता है कि क्रिएट डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज और सिनारियो एंड स्विच बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है ना, कोई डिफरेंट ग्रुप को क्रिएट कीजिए या वैल्यू को क्रिएट कीजिए और या सिनारियो को क्रिएट कीजिए और उनमें एक दूसरे में स्विच करके देखिए, एक दूसरे से उसका रिलेशन देखिए कि क्या होता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए गोल सीक। अगर हम गोल सीक पे जाते हैं तो गोल सीक हमें ये बताता है कि फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। कि हमें अगर कुछ प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो हम कितनी क्वांटिटी बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट हमें पाने के लिए कितना क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा, यही सारी चीजें बताता है। डेटा टेबल का मतलब ये होता है कि सी द रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। डेटा टेबल का मतलब ये होता है कि हम कुछ क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 50 है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 100 क्वांटिटी है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर हमें 2200 प्रॉफिट चाहिए, $2200 चाहिए प्रॉफिट, तो हमें कितनी क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा। अगर हमें 880 प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितनी क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा, कितनी प्राइस में सेल करना पड़ेगा, वही सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बना के रख लिया है डेटा सेट, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और एक नई शीट लेता हूं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और पेस्ट कर दिया है। ये क्वांटिटी जो रहती है वो हमेशा राउंड फिगर में रहती है, ये राउंड फिगर में रहेगी। राउंड फिगर में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये देखिए डिक्रीज डेसिमल, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे राउंड फिगर के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा सेट तैयार हो गया है। इसमें मैंने क्या किया है, एक सिंपल सी क्वांटिटी ले लिया है और यहाँ से इसका जो है ना करेंसी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने डॉलर लिया है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। आप अपनी कंट्री के हिसाब से, आप अपनी करेंसी के हिसाब से वो करेंसी ले सकते हैं। समझाने के लिए सिर्फ मैंने डॉलर लिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मत देखिए आप, फॉर्मूला वार में नहीं देखिए, सिर्फ यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये क्वांटिटी हमारी 11 है, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू, इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। तो अगर हम इसको कुछ ऐसा ऑल्ट HBT भी बनाना चाहे, मतलब बॉर्डर वगैरह भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं इसकी थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ समझने के लिए, ऑल्ट OCA, ठीक है। अभी ऑटो फिट हो गया है, अभी हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल रेवेन्यू में क्या हुआ कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये है टोटल रेवेन्यू में। टोटल रेवेन्यू में ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, 8% मैंने लगाया है। 8% मतलब किसमें, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें 8% मैंने लगाया है, ठीक है। तो 8% लगाने के बाद में ये वैल्यू आती है। अगर हमें 8% निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये देखो 0.08, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये वैल्यू हमारी कितनी, 227, ठीक है। तो 8% में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने परसेंट निकाला है, तो तब भी वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, ये देखो इंक्रीज डेसिमल, ये देखो दो ही वैल्यू लेता हूं तो ये दोनों भी सेम हो गया। तो अगर आपको ये परसेंट में इश्यू कुछ दे रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। जितना परसेंट लगाना है उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो वो भी परसेंट निकल जाएगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारा जो आइटम कॉस्ट है वो भी कितना है, जितनी हमारी क्वांटिटी रहेगी, एक क्वांटिटी के ऊपर हमें $15 देना पड़ता है। तो ये हमारा इतनी क्वांटिटी, 11 क्वांटिटी के ऊपर कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। दूसरे कॉस्ट को मैंने क्या किया है कि बहुत सारे अदर कॉस्ट भी होते हैं, तो मेरा जितना भी टोटल बिल आता है, टोटल रेवेन्यू आता है, उसमें मैं 2% और ज्यादा कॉस्ट लगा देता हूँ। उसमें चाय पानी के लिए
चाय पानी सिगरेट वगैरह के लिए बहुत सारे वर्कर क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का माल जब लेके आते हैं तो वो बोलते हैं रास्ते में इतना खर्चा हो गया साहब, इतना चाय पी लिया, इतना होटल में खाना खा लिया, इतना सिगरेट में खर्चा हो गया। तो सिगरेट वगैरह तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस उन्होंने मतलब जो काम करते हैं मेहनत वगैरह कर लेते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं पीना चाहिए ये सब। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए अदर कॉस्ट में मैं 2% डाल दिया हूँ कि जो भी हमारा टोटल रिवेन्यू रहेगा उसका 2% जो है ना अदर कॉस्ट में डाल दो, यानी $4.55 हो गया, ये $4.55। ओके, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, हम तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को जमा कर देंगे 1 2 3। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आइटम कॉस्ट, अदर कॉस्ट को प्लस कर दिया हमने, ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा टोटल रिवेन्यू है उसमें से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट को, यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हो गया, हमने यानी इतना ये लिया, ठीक है, इतने का हमारा माल हो गया पूरा $227 का, और हमने कितना खर्चा किया, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ के लिए। तो अभी हम देखेंगे हमारा जो है डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाएंगे और सिनारियो मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। सिनारियो मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये नए विंडो में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट मर्ज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं कि हमारा क्वांटिटी 11 है, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी 25 रखते हैं, हाँ, कौन सी सेल चेंजिंग, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वांटिटी, हाँ 25 क्वांटिटी, 25 यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी कौन सी वैल्यू, कौन सी सेल को चेंज होने के बाद में, ये देखो ये B2 है तो B2 को मैं कर दिया हूँ, हाँ। तो यहाँ पे बता रहा है डेट वगैरह, हाँ। तो हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि कुछ भी कमेंट डाल दे सकते हैं कि हाँ 25 क्वांटिटी के लिए 425 क्वांटिटी, 425 क्वांटिटी यहाँ पे लिख देते हैं। इसको ओपन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो ये वैल्यू जो है ना सिलेक्ट होने के बाद में, तो हमने 25 लिया है ना, तो 25 यहाँ पे एंटर करके इसको ओके कर देंगे, नहीं तो ऐड कर देंगे, जो भी क्लिक कर देंगे हो जाएगा। 25 क्वांटिटी के लिए हो गया। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए वापस से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर मुझे ये कमेंट को डिलीट करना है तो मैं कमेंट को डिलीट कर दूंगा, एडिट कर दूंगा, वापस से एडिट हो जाएगा। तो ये 25 क्वांटिटी है, ठीक है, 25 रख दिए। उसके बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं। अभी ऐड वापस से करेंगे, एक दूसरी क्वांटिटी के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ, समझो 30 के लिए ऐड कर लेता हूँ, सेल हमारा वही रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम कुछ कमेंट दे सकते हैं, अभी मैं कमेंट यही रखता हूँ, ओके, नहीं तो कमेंट दे देता हूँ। चलो 430 क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे करते हैं ओके करते हैं। अब यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ, 30 क्वांटिटी के लिए ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा 3 हो गया। इसको मैंने क्वांटिटी नहीं लिखा, अगर आप एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 30 क्वांटिटी, ठीक है। QTY लिख देता हूँ, चलो QTY स्मॉल में, ये हमारा एडिट हो जाएगा। 30 के लिए है, 30 के लिए एडिट हो जाएगा। अभी मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, समझो 95 क्वांटिटी के लिए। 95 क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, कंट्रोल होम पे जाता हूँ और यहाँ पे 95 क्वांटिटी लिख देता हूँ, हाँ 95 क्वांटिटी, या तो होम पे लिख जाके 495 क्वांटिटी, जिसको मैंने ऐड किया यहाँ पे 95 लिख देता हूँ कि ये किसके लिए ऐड करना था, 95 क्वांटिटी। देखो यहाँ पे मैं फिर से भूल गया क्वांटिटी लिखना, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के बाद में आप जो भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिख दिया, फिर से ओके कर दिया। अब ये 95 क्वांटिटी पूछ रहा है तो मैं यही रखना चाहता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ये हमारा हो गया सिनारियो मैनेजर के ऊपर ये हमारा हो गया। अभी हम इसको समरी देखना चाहेंगे, तो देखो अगर मैं 25 लेता हूँ, उसके बाद में समरी देखना चाहता हूँ, तो ये देखो समरी, ये B8 रिजल्ट सेल जो है ना, ये बता रहा है कि कौन सा रिजल्ट सेल लेना है। तो ये मैंने रिजल्ट सेल ले लिया है कि प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए, तो ये दिखा देगा। देखो ये दिखा देगा कि आपका कितना रिजल्ट सेट है, मतलब कितना होगा। देखो
ये देखो, ये 11 क्वांटिटी के लिए ये हो गया, 25 क्वांटिटी के लिए इतना प्रॉफिट हो गया, और 30 क्वांटिटी के लिए 90 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और 95 क्वांटिटी के लिए इतना प्रॉफिट आपको आएगा। करंट वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ चेंजिंग सेल्स एट टाइम ऑफ सिनारियो समरी रिपोर्टेड वाज क्रिएटेड, चेंजिंग सेल फॉर इच सिनारियो आर हाईलाइटेड इन ग्रे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से ये प्रॉफिट को शो किया जा रहा है जब ये रिपोर्ट को क्रिएट की गई थी, जब ये रिपोर्ट को बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए B2 और B8 ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम जाते हैं, ये हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पे हम देखेंगे तो नेम बॉक्स दिया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो E1 है, E1 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे F2 है तो F2 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में जाएंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी, यहाँ पे नेम बॉक्स में लिख दिए क्वांटिटी, और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट को टाइप कर देंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, ये देखो नेम बॉक्स में, और यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो अगर हम इसके ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्वांटिटी और प्रॉफिट दो नेम मैनेजर है। तो हमें सिनारियो मैनेजर में जाते हैं और अगर हम इसको रिफ्रेश ऑल करते हैं, देखो रिफ्रेश ऑल से होता है क्या, नहीं हो रहा है कुछ भी, ये पिवट टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से इसको रिफ्रेश ऑल करेंगे तो नहीं शो करेगा। क्वांटिटी एनालिसिस में जाएंगे, वापस से सिनारियो मैनेजर में जाएंगे, ये हम 25 के लिए रन किए थे, अब 30 के लिए रन कर लेते हैं, 30 क्वांटिटी के लिए। तो हम इसको समरी करेंगे तो ये बोलेगा कि कौन सा आप क्या देखना चाहते हैं, रिजल्ट सेट क्या रहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट सेट मेरा प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट के ऊपर ये देखो B8 है, B8 पे रहेगा, मैं ओके प्रेस करता हूँ, एक दूसरी शीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सिनारियो मैनेजर, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्वांटिटी आ गया और प्रॉफिट आ गया। इससे पहले वाली शीट में हम देखेंगे तो B2 और B8 था, तो ये अच्छा नहीं दिखता है, समझ में नहीं आएगा कि B2 और B8 क्या है, जिसको एक्सेल समझ में नहीं आता ज्यादा, उसके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हमने सेल कर दिया कि भाई क्वांटिटी इतनी है और प्राइस इतनी रहेगी, आपकी प्रॉफिट इतना रहेगा, ठीक है। तो हम वापस इस पे जाएंगे, तीसरे सिनारियो को हम रन कर देंगे यहाँ पे दिखाने के लिए। सिनारियो मैनेजर सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि समरी के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये समरी दिखा देगा कि क्या आप देखना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट, सिनारियो समरी, सिनारियो पिवट टेबल रिपोर्ट, मैं सिनारियो समरी देखना चाहता हूँ, तो ये वापस से दिखा देगा यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए ये सेम रिजल्ट यहाँ पे भी दिखा देगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक के लिए मैं करने वाला हूँ। गोल सीक में मैं क्या करने वाला हूँ, सेट वैल्यू, ओके। तो मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो मेरा प्रॉफिट है, ओके, ये जो मेरा ये जो प्रॉफिट है, ये सेट वैल्यू, ये B8 को, ओके, B8 को कितना कर दो, 5000 कर दो, $5000 और $500 कर दो। चलो प्रॉफिट $500 कर देते हैं हम। कौन सी वैल्यू चेंज होने के बाद में, ये वैल्यू चेंज होने के बाद में, हाँ, यानी मुझे कितना 500 प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कितनी क्वांटिटी को सेल करना पड़ेगा 20 रुपए प्राइस के हिसाब से, समझ गए। तो ये देखो ये हमारा आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो उधर से वापस से चेंज हो गया, हम इसको वापस से कर लेते हैं। चलो व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक में गए, और मैं बोल रहा हूँ कि सेट वैल्यू, सेट सेल, यानी मैं ये सेट को ना, ये सेल को ना सेट करना चाहता हूँ, प्रॉफिट वाले को कितनी वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ, 500 में सेट करना चाहता हूँ। कौन सी वैल्यू चेंज होने के बाद, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B2 चेंज होने के बाद में, यानी क्वांटिटी चेंज होने के बाद में हमें प्रॉफिट दिखाइए 500 का, $500 का प्रॉफिट दिखाइए, ये सेल में यानी B8 में हमें दिखाइए। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम ये देखो ये दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी 167 हमें सेल करना पड़ेगा $20 के हिसाब, $20 के हिसाब से, तब हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, 500 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जब हम उसके ऊपर कैंसिल करेंगे तो ये वापस से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ प्राइस लेता हूँ, ठीक है, प्राइस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गोल सीक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सेट वैल्यू यानी ये
कितनी प्राइस में मैं B1 को सिलेक्ट किया हूं, ठीक है, कितनी प्राइस में मैं बेचूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए B1 को मैंने सेट कर लिया और इसके बाद में B1 को सिलेक्ट करने के बाद में बाय चेंजिंग वैल्यू पे मैं ये क्लिक करता हूं, ये और हमें ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए हमें कितना, समझो अगर हमें देखना है, समझो 500 देखना है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहे कि फॉर्मूला कंटेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर प्रॉफिट देखने का, ये हमने रॉन्ग लगाया है। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा था कि अगर आप ऐसा टेस्ट करेंगे तो ये रॉन्ग बताएगा, क्योंकि इससे इसका रिलेशन नहीं है, प्राइस का रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट देखना है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, प्रॉफिट देखना है और कितना प्रॉफिट देखना है, कितना प्रॉफिट देखना है। समझो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझो 200 प्रॉफिट देखना है। कौन सी वैल्यू चेंज होने के बाद में, कौन सी वैल्यू चेंज होने के बाद में, तो ये वैल्यू चेंज होने के बाद में। समझो अगर मैं क्वांटिटी की जगह प्राइस को रख देता हूँ, चलो प्राइस को रख देता हूँ ये, ठीक है, तो प्राइस को मैंने रख दिया, ठीक है, प्राइस को रख दिया, तो ये क्या बताएगा, रेफरेंस में बता रहा है कि इश्यू बता रहे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस से प्राइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रेफरेंस गलत था। ये देखो अभी सही बताएगा। तो आप एकदम इत्मीनान कर लीजिए कि रेफरेंस वगैरह सही है कि नहीं, फॉर्मूला वगैरह आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, अदरवाइज ये रॉन्ग बताएगा। ये देखिए ये बता रहे कि $36 में आप 11 क्वांटिटी अगर सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 200 का। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, चलो ओके कर दूंगा। तो ये जो है ना, वही आइटम जो हमने अभी चेक किया था वही आइटम यहाँ पे दिखा देगा, क्वांटिटी ऑफ प्राइस और प्रॉफिट। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक डेटा टेबल बनाता हूँ। डेटा टेबल का मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत सारे सिनारियो हमें देखने गए, बहुत सारे सिनारियो। समझो यहाँ पे मेरे हैं क्वांटिटी, इसको मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस। ये मेरा प्राइस हो जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं यहाँ से कट करता हूँ, ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा प्रॉफिट है, अगर देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो D8 बता रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉफिट बता रहा है, क्योंकि हमने नेम बॉक्स में ये चेंज कर दिया है, B8 को हमने चेंज कर दिया है प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर मैं देखो क्लिक करता हूँ तो B3 बताता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्वांटिटी बताता है। तो हमने प्रॉफिट की जगह पे B8 की जगह पे प्रॉफिट ले लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल लिख के ये प्रॉफिट को उससे लिंक कर देता हूँ, तो जो भी हमारा ये प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे इसको थोड़ा कलरिंग वगैरह कर देते हैं, Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे दूसरा एक कलर ले लेते हैं अच्छा सा। अब यहाँ पे ये मेरा हो गया क्वांटिटी और ये हो गया प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ रैंड बिटवीन। ओके, रैंड बिटवीन में मैंने एक फंक्शन लिख दिया कि मुझे 15 क्वांटिटी बॉटम की चाहिए और टॉप की क्वांटिटी चाहिए, समझो 100। ये दोनों के बीच में हमें कुछ क्वांटिटी दे दो, रैंडम मैं इसको कर रहा हूँ, कुछ भी रैंडम टाइप करने से अच्छा है कि हम रैंडम में उसको कर देंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि रैंडम है। जब भी ये चेंज होगा उसकी प्रॉफिट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिपेंड है, ये जो प्रॉफिट है वो डिपेंड है क्वांटिटी के ऊपर। जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो क्वांटिटी के बेस पे ही आएगा, कितनी क्वांटिटी है, या तो प्राइस के बेस पे आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे जाते हैं डेटा टाइप में जाते हैं, और उसके डेटा टाइप में डेटा टूल है, उसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाएंगे, और ये यहाँ पे देखिए रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल, और रो की आर के नीचे अंडरलाइन है, सी के नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूं तो कॉलम इनपुट सेल के टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। अगर मैं ऑल्ट आर प्रेस करता हूं तो रो इनपुट सेल के टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएगा। या तो मैं यहां से क्लिक भी कर सकता हूं, मैंने क्लिक किया। अब ये जो क्वांटिटी है 11 क्वांटिटी के लिए मेरा प्रॉफिट 200 था, अब मेरा 91 क्वांटिटी के लिए कितना प्रॉफिट होगा, 38 क्वांटिटी के लिए कितना प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉलम जो है ना, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो कॉलम में है हम उसको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो यानी हमारी क्वांटिटी 91 होगी, तो हमारे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे डॉलर के हिसाब से आ गया है कि यानी 75 क्वांटिटी होगी तो इतना
प्रॉफिट मिलेगा, 61 होगी तो ये प्रॉफिट मिलेगा, इतने डॉलर का मिलेगा, यानी 334 का हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना, अरे का फॉर्मूला लगा है, ये देखिए फॉर्मूला बार में अरे का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये सारा अरे है, ठीक है, ये पूरा अरे का फॉर्मूला लगा हुआ है, टेबल के अंदर अरे का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे कुछ भी तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से देखिए इंटर करता हूं, मैंने रैंड बिटवीन इसलिए लिया है कि मैं बार बार अगर इंटर करूंगा ना तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और ये पूरा रैंड बिटवीन भी ऑटो अपडेट होगा और उसकी अकॉर्डिंगली प्राइस बार बार चेंज हो जाएगी। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको रैंड बिटवीन लगाया, यहाँ पे इंटर मारूंगा तो ये क्वांटिटी हमारी रहेगी और ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो मैं चेक करने के लिए रैंड बिटवीन लगाया हूं, नहीं तो हम वैल्यू को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो फिक्स हो जाएगी, इसीलिए मैंने रैंड बिटवीन लगाया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो हमने व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।